कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। कल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर पा दिया भाजपा ने। हमने तो अपनी आंखों से प्रदर्शित देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कोर्निश करते हुए। संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, लाहौल विलाकुबत, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, उनके पास 4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट, अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। भाई आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई, तो यही बता दो। राम राम सभी को, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त डिबेट में। आप देख रहे हैं वाद विवाद लाइव। आज का मुद्दा है बागेश्वर बाबा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। अखिलेश यादव ने कहा कि बागेश्वर बाबा कथा करने के लाखों लेते हैं, वो भी टेबल के नीचे। और इस पर बवाल तब बड़ा जब डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा नेता अशोक यादव से पूछ लिया, आपके पास कोई सबूत है या फिर हवाबाजी में तीर चला रहे हो? अशोक यादव बुरी तरह फंसते दिखे और जवाब देने के बजाय गोल मटोल बातें करने लगे। अमिताभ अग्निहोत्री का जवाब सीधा और करारा था, बिना प्रमाण का आरोप लगाना बुरी आदत है या मजबूरी? अब सवाल आपसे, क्या अखिलेश यादव का बयान सही है या सिर्फ राजनीतिक स्टंट? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं सीधा उस गर्मा गर्म डिबेट पर। वो देखिए किधर? हर दिन एक नया अध्याय जोड़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कस दिया। कहा ऐसे ऐसे कथा कहने वाले हैं जो 50-50 लाख रुपया लेते, अंडर टेबल डील करते हैं मेज के नीचे। अब इस पर तनातनी शुरू होगी, स्वाभाविक है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी आएगी। अभी ये मसला निपटा नहीं था कि कथा जो इटावा में एक यादव समाज के कथावाचक के साथ जो हिंसा हुई और उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया में जो नारायणी सेना बनी और अहिर रेजिमेंट बनी और जिन्होंने गदर काटा, वो रायता अभी समेटा नहीं जा पाया कि अखिलेश जी वर्सेज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो गया। अच्छा ठीक है, समझ गया। पश्चिम बंगाल में एक धार्मिक स्थल है, उसका नाम है फुरफुरा शरीफ। नवज सिकोह जी को जरूर पता होगा, है ना, पत्रकार हैं, जानते हैं, ठीक। उसके जो मुख्य इमाम हैं उनको आदरणीय ममता जी ने मंत्री का दर्जा दे दिया है। क्या बोले, आप नमाज अच्छी पढ़ाते हो, तुम्हें हमारी कसम तुम मंत्री का दर्जा लो। क्या बोले ना तुम्हें हमारी कसम मंत्री बनो। क्या लाल बत्ती चलो, तुम्हारा नाम फुरफुरा शरीफ है भाई, तुम नहीं फुरफुराओगे तो कौन फुरफुराएगा? फुरफुरा भी और शरीफ भी, बोले ना मंत्री। अशोक जी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार मंत्री बना देती तो आप लोग बवाल काट देते, नहीं? कहते जी लोकतंत्र खत्म हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो गया, हाय राम। ये जो पॉलिटिकल बाबा हैं, बाबा बागेश्वर, या पॉलिटिकल बाबा या कह सकते हैं बिजनेस एम्पायर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इन बाबा के चरणों में जब देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो रहा है तो इनकी हैसियत मंत्री से न जाने कितना ऊपर पा दिया भाजपा ने। मस्जिद के पुराने या नए इमाम के चरणों में भारत के राज्य की राज सत्ता की टोपी रख देने के बाद भी सेकुलरिज्म माना जाएगा, यह तय हो गया। क्या किसी हिंदू संत को प्रणाम करना कम्युनल माना जाएगा? इमाम साहब की पेशबंदी के उसमें कोर्निश में कमर दोहरी करके जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के। हमने तो अपनी आंखों से प्रदर्शित देखा भारत के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कोर्निश करते हुए। वो धर्म की बात, वो अच्छी बात है, वो
अशोक जी को इस बात से तकलीफ है कि भारत के प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? क्या संत और ऋषि के आश्रम में गोली और तोप चला के घुसा जाएगा और जामा मस्जिद की सीढ़ी पर ऐसे चला जाएगा, हुजूर 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 हुजूर, ला हौल वला कुव्वत वला हौल वला कुव्वत, अस्सलाम वालेकुम करके चला जाएगा। जिनकी आय का कोई दिखने वाला स्रोत नहीं कागज पर, नावेद भाई इस सवाल को समझ लीजिएगा, अगली बार आएंगे तो इसे पूछेंगे। जिनके उसमें लिखा होता है शपथ पत्र में कि पेशा बोले समाज सेवा, ठीक, तो समाज सेवा में तो जेब से जाता आता तो कुछ है नहीं। उनके पास 4-4 करोड़ की गाड़ियां होती हैं क्या, 50-50 हजार का गिलास, 1-1 लाख की प्लेट, नहीं घरों में जाओ तो ऐसा ही है ना, अलग अलग साइज के घोड़े, देशी विदेशी। पूछो ये कहां से आए तो बताते कि ये तो सब समर्थक दे जाते हैं क्या। तो जब समर्थक दे सकते तो भक्त नहीं दे सकते भाई। आपके को ये 50 लाख की घड़ी समर्थक दे गए, मान लीजिए, मान लिया, तो बाबा को नहीं दे सकते भक्त? कैसे सवाल उठा देंगे, कैसे सवाल उठा देंगे भाई? और नहीं तो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी कहां से आई, तो यही बता दो। अरे बताओ ना, क्या बताऊंगा, बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। अशोक यादव जी, राजनीतिक लोगों को आस्था के ऐसे केंद्रों के साथ क्यों टकराव करना चाहिए? क्योंकि इस देश में ऐसा तो कोई है नहीं कि राजनेताओं से मॉरलिटी सीखे, नहीं। और अगर जिसको है तो फिर अपना एक रखो, फिर सबको नाप लो भाई। वेटिकन सिटी में पोप अपना वो कोई कपड़ा सिल के तो जीवन जी नहीं रहे, उनकी भव्यता भी देखिए ना, और बाकी लोगों की भव्यता, बाकी धर्म के धर्माचार्यों की भव्यता भी दिख रही। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य फटे पुराने कपड़ा पहने लुटे पिटे रहे, ऐसी इच्छा क्यों अशोक जी? देखिए, आपने कहा अमिताभ जी की राजनीतिक लोगों को धार्मिक लोगों से सरोकार नहीं रखना चाहिए, वो या सर ना ये नहीं कहा ना, धार्मिक लोगों के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, ये कहा। सरोकार रखना चाहिए, उनके अपमान का प्रयास नहीं करना चाहिए जी। देखिए अमिताभ जी, बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं और किताबों में भी यही लिखा है कि धर्म आस्था का विषय है, धर्म व्यापार का विषय नहीं हो सकता, धर्म आस्था का विषय है। और संविधान में भी इसके लिए व्यवस्था है कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान के प्रति जैसे चाहे वैसे आस्था रखे, जैसे चाहे वैसे पूजा करे, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म अगर जब धंधा बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या खड़ा करता है। और इसको लेकर अशोक भाई, आप समाजवादी पार्टी कौन है, उसको ये अधिकार किसने दिया कि वो तय करेगी कि हिंदुत्व जो है वो धंधा बन गया? ये किसने आपको कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आपको काम सौंपा, पार्लियामेंट ने सौंपा, या आप खुद ही तय कर लिया कि नहीं अब हम हिंदुत्व को धंधा बताएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप अशोक भाई। नहीं अमिताभ जी, न तो मैंने हिंदुत्व का नाम लिया, न तो मेरे राष्ट्रीय जी ने हिंदुत्व का नाम लिया, वो आप अपने मन से। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ईसाइयत का प्रचार तो कर नहीं रहे, ना बौद्धिज्म का प्रचार कर रहे, ना मुस्लिम इस्लाम का प्रचार कर रहे। वो तो 100% हिंदुत्व की धारा है उनके पास। अशोक जी, अमिताभ जी, उनके पास 100% हिंदुत्व की धारा है कि 100% बीजेपी की धारा है कि 100% बिजनेस की धारा है, ये तो जनता इसको तय करेगी। इसको न आप तय करेंगे, हम तय करेंगे। दूसरी बात, धर्म अगर धंधा बन जाता है तो सवाल उस पर खड़े होते हैं, चाहे कोई भी धर्म। हम ये नहीं कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, हमने कोटेशन देखा कहीं। धंधा था, हर कोई अंधा था, जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा आधा देश नंगा था। पॉलिटिकल टूल आप बनाएंगे, अगर कथा वाचन करके आप 50-50 लाख रुपया फीस लेंगे, तब आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तब आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। एक ऐसे बाबा हैं जिनके यहां भगदड़ मची तो 163 मारे गए। उनकी सेवा में अखिलेश जी गए थे, हाजिर हुए थे, और उनने कहा था ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है नारायण, इन्हीं के आदेश से सूर्य उगता है, इन्हीं के आदेश से चंद्रमा उगता है। क्या वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं वहां? वो कौन सा मॉडल चला रहे हैं? नो हैंड पंप लगा रखे थे, बोले इसे पियो तो टीबी ठीक हो, उससे पानी पियो तो कैंसर, उसे पियो तो कब्ज खुल जाए।
था ना, गए थे ना। धर्म एक ही है क्या भैया हिंदू? अगर ये आपको ऐसा कुछ विस्मत हो रहा हो तो मैं बता दूं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, नव बौद्ध हैं, सिख हैं, तमाम लोग, तमाम धर्म हैं, उन पर प्रकाश नहीं डालते। आप लोग सारी पढ़ाई इधर ही कर रहे हो। कहा जा रहा हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। पीडीए में जातियों का संगठन नहीं है तो क्या है? जातियों का संयोजन ही तो पीडीए है। और क्या है पीडीए? पीडीए कोई दार्शनिक व्याख्या है क्या? जातियों का समन्वय, जातियों का एकीकरण एक जगह कर दिया कुछ जातियों का, उसको नाम पीडीए दे दिया, यही ना। और चतुराई के साथ कहा जा रहा है कि हम जातिवादी नहीं है, हम पीडीए वादी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? हम शराब पिए और कहेंगे नहीं हम मद्यपान के पक्ष में नहीं है, हम सोमरसवादी हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। शराब का मतलब शराब, आप पियो तो सोमरस और नावेद पिए तो शराब, ये तो नहीं चलेगा। खेमचंद शर्मा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बागेश्वर बाबा भारतीय जनता पार्टी के औजार हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, अभी बिहार में चुनाव अभी आया है, अभी इस साल मतलब हलचल शुरू हुई है, क्योंकि इस साल के अंत तक होना, लेकिन 1.5 साल पहले बाबा गए थे बिहार। ये बात अशोक जी की भी जानकारी में रहनी चाहिए ताकि वो पार्टी में ऊपर भी बता पाए। जितनी भीड़ बाबा के उसमें हुई थी धार्मिक कार्यक्रम में, बिहार के लोगों ने मुझे बताया कि बिहार के इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं। छोटे नेता बिहार ने नहीं दिए। जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, उन्होंने कहा कभी इतनी भीड़ बिहार ने नहीं देखी। क्या? तो नेताओं को थोड़ा तो संकट होना मैं समझ सकता हूं। क्या? ये 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो नेताओं को संकट होना स्वाभाविक है कि इतनी गाड़ी घोड़ा लगाने के बाद भी पता लगता है 10,000 आदमी जुटना मुश्किल। कहा जा रहा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं ये भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मदनी परिवार कब किसके लिए बैटिंग कर रहा है ये बताने की जरूरत है? आज से नहीं, अरशद मदनी तो 80-90 साल के हो गए बैटिंग करते करते। नहीं, महमूद मदनी तो पार्टी से राज्यसभा हुआ है। अब्दुल्ला बुखारी के दामाद को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया कि नहीं बनाया गया? वो प्रदूषण में कोई हॉलैंड से पढ़ के आए थे? नहीं ना। एक नेता गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के, बड़े बुखारी जिंदा थे, उन्हें नाम पकड़ा दिया, बोले जाओ इसको बनाओ, बोले ठीक है जी। क्या? एक भारत का प्रधानमंत्री गया जामा मस्जिद की सीढ़ी चढ़ के। अशोक भाई सुन लीजिए क्या स्थिति रही इस देश में। क्या? तब भी बड़े बुखारी जिंदा थे, उनने कहा भाई आओ इधर आओ। एक लड़का घूम रहा था नावेद बाबू ना, चाय पानी की व्यवस्था में, बोले इसको ले जाओ, इसको राज्यसभा भेज दो। बोले जी हुजूर। लग रहा है कि टेबल को ही पलटना पड़ेगा ताकि अंडर टेबल का काम ही खत्म हो जाए। पाए ऊपर कर दो, मत्था नीचे कर दो, अंडर टेबल खत्म। राजनीतिक दलों के नेताओं को यह कहने का नैतिक अधिकार कतई नहीं, 1% भी नहीं कि पैसे में पारदर्शिता होनी चाहिए। सियासी दलों में पैसे में पारदर्शिता है। पान वाले से पूछ लो, वो बता देगा क्या खेला चल रहा है। जैसे लोग विक्रम ऑटो में बैठ के पान खाने जाते हैं, किसी की गमी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन में जाते हैं, वैसे लोग अपना निजी जहाज लेके घूम रहे हैं। और वो सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर, आपके पास 2-2, 3-3 जहाज कहां से आए? ये पानी से चल रहे हैं। आपके यहां शादी ब्याह हो तो हॉलैंड से कॉटेज बनाने वाला आए और पोलैंड से उसमें दिया बत्ती जलाने वाला आए। गलत कह रहा हूं क्या? पारदर्शिता थी। नावेद भाई ने कहा कि नहीं, हाँ ये बात ठीक है, पारदर्शिता, वहां पारदर्शिता थी। शादी में कितना खर्च हुआ है? पारदर्शिता है क्या? ऐसे जहाज उतरे थे नावेशिको, आप तो पुराने आदमी हो। जैसे चमनगंज में ऑटो नहीं रुकते जितने वो आते हैं, उससे ज्यादा जहाज आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? वो कहां से आए थे? एक जहाज आने का मतलब 10-15 लाख रुपया का मामला। ये स्विस कॉटेज कहां से बनी थी? वो लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी पर, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठा रहे हैं भाई। अच्छा, हम कह रहे ठीक है यार, रावत जी आपको बता रहा हूं, अगर यही है कि धार्मिक लोगों के मामले में पारदर्शिता है तो काहे को अकेले धीरेन्द्र शास्त्री? इनसे भी पूछो, इमाम बुखारी के भी जीवन में पारदर्शिता की मांग करें अखिलेश जी। उनकी खेती है क्या?
ये ब्रेड बटर की दुकान है, उससे बेच के पैसा कमा रहे हैं। उनसे पूछो ना उनकी शेरवानी कहां सिल रही, उनकी शेरवानी कहां से सिल रही, अजमेर शरीफ वालों की कहां सिल रही और निजामुद्दीन वालों की कहां सिल रही, ये भी तो पता करो। कबाली गाने में पैसा आता है नहीं ना, तमाम का बाल घूम रहे भूखे प्यासे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वाद विवाद लाइव के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम।